वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं अग्निवीर एयरफोर्स इनटेक 01-2023 को लेकर के, यानी कि अग्निवीर एयरफोर्स की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसको लेकर के जो भी आपके डाउट हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बार सिलेबस क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा चेंज इस बार हुआ है कि इस बार फीमेल भी फॉर्म को भर सकेंगी। तो एक तो वो परिवर्तन है। दूसरे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस क्या होगा, और एज को लेकर के तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि एज रिलैक्सेशन जो 17.5 से लेकर के 23 तक आपको पिछली बार मिली थी, तो वो शायद ही मिले। बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया था कि इस बार यानी कि सिर्फ एक ही बार एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। वो चूँकि इतना लंबे लेवल पर जो है कि बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था, इसकी वजह से जो है कि एज रिलैक्सेशन आपको दी गई थी, 21 साल से बढ़ा करके 23 साल कर दी गई थी। लेकिन इस बार शायद ही वो मिले। हालांकि सरकारी रिजल्ट .com पे और बहुत सी वेबसाइट पे बताया गया है, जैसा कि कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि सर फ्री जॉब अलर्ट पर भी बता रहे हैं कि नहीं, जो है कि एज जो है कि आपकी 17.5 से लेकर के 23 साल तक होगी। तो वो लोग जो लिख रहे हैं ना, वो एक्सपेक्टेड लिख रहे हैं। हो सकता है कि वो चेंज भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, उन्हें भी वो क्लियर नहीं है। मीन्स किसी को भी ये क्लियर नहीं है। तो ये मान करके चलना है कि मतलब अकॉर्डिंग टू मी, और जो भी ऑनलाइन टीचर हैं या ऑफलाइन टीचर है, हमने बात किया, ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि नहीं, इस बार शायद ही मिले। मीन्स 99% चांसेस हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस जो है कि क्या आपका वही है कि अलग है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा डेफिनेटली बढ़ने वाला है। एक चीज़ समझिएगा, जैसे कुछ बच्चे डर रहे होंगे कि इस बार फीमेल कैंडिडेट भी फॉर्म भरेंगी, तो एक तो मेल का ऑलरेडी इतना कंपटीशन था, फीमेल भी आ गई हैं, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, क्या होगा, ऐसा आपके दिमाग में डाउट चल रहा है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को तो फिलहाल अभी पता ही नहीं होगा कि आप फॉर्म भर सकती हैं। उसमें से बहुत कम को पता भी होगा, तो उनको सिलेबस वगैरह समझने में अभी समय लगेगा। चूँकि इस बार जब भी देखिए, एक चीज़ मेरी समझिए, जब एयरफोर्स का फॉर्म जब 2 बार आता है, एक तो अब एग्ज़ाम हुआ है वो साहब का जो पहले आया हुआ था अग्निवीर वाला फर्स्ट वाला 2022 का, ये जो 2023 का है, तो इसमें जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उसमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिनका दूसरा अटेम्प्ट होगा, यानी कि पिछला वाला जिनका नहीं हुआ है, और जो पहले के बचे हुए, जब अग्निवीर नहीं शुरुआत हुआ था, जब एयरफोर्स XY था, तो उस टाइम के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भरेंगे ज़्यादातर 80% तक, और जो पिछली बार फॉर्म भरे थे और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो फॉर्म भरेंगे। तो जो आप दोनों लोग भरेंगे, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे उनका ये सेकंड अटेम्प्ट होगा कम से कम। लेकिन जब गर्ल्स इसमें आ रही हैं, लड़की आ रही हैं, तो उनके लिए क्या है, ये फर्स्ट टाइम है। तो वो जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होंगी वही फाइट करेंगी, बाकी ज़्यादातर जो है कि कंपटीशन से बाहर हैं, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, बहुत कंपटीशन बढ़ेगा। सिलेबस को लेकर अगर बात करते हैं तो सर सिलेबस सेम ही रहेगा, जो पहले था वही सिलेबस रहेगा। एक डाउट और आ रहा है कि सिलेबस क्या रहेगा, ये तो हो गया। एक डाउट और था कि सर उसमें जो है कि फिज़िकल होगा जैसे पहले होता था रनिंग वगैरह, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें सेम है, रनिंग वगैरह भी होगा, है ना, सीटअप भी होगा, और उसके बाद पुशअप भी होगा, सभी चीज़ें होंगी जैसे पहले होता था, सेम प्रोसेस है। बस एक जो नया चेंज उसमें हुआ है वो है कि इस बार गर्ल्स भी फॉर्म को भरेंगी। अब बात कर लेते हैं कि सर आप क्लासेस कब से शुरू करेंगे। करंट अफेयर की क्लासेस लीजिए। यहाँ पर देखिए, आप इस प्रकार से रोशन सिंह ने कमेंट किया है। तो देखिए, करंट अफेयर की क्लासेस और अन्य जो भी क्लासेस है, हम सोच रहे हैं कि 2 अक्टूबर से क्लासेस को मतलब कंटिन्यू कर दिया जाए। कुछ वोकेबलरी की क्लासेस, फिर ग्रामर की प्रैक्टिस और ग्रामर की क्लासेस, साथ ही साथ करंट अफेयर की क्लासेस। तो आप सभी बिल्कुल रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये वाला चैनल है, वहाँ पर हम आपको PDF वगैरह, नोट्स वगैरह भेजते रहेंगे। अब हम थोड़ी सी अलग से मुद्दे की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए, अ, अभी आपके पास भरपूर समय है। एग्ज़ाम आपका होगा जनवरी में, और अभी आपका मान के चलिए कि अक्टूबर शुरू हो गया है, ठीक है। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग मान के चलिए कि 3 महीने का आपके पास समय है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि 3 महीने अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली ये जॉब आपकी होने वाली है ना। 3 महीने बहुत बड़ी दिन नहीं होता है, बहुत ही कम दिन होता है। आप 3 महीने मेहनत कीजिए और इस जॉब को लीजिए, अपने नाम कीजिए, है ना। क्योंकि देखिए,
आपको बीच बीच में पढ़ने का मन नहीं करेगा। बहुत से ऐसे बच्चे सोचेंगे कि इस बार थोड़े दिन बाद तैयारी शुरू करेंगे, या अभी तो 3 महीना है। ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि 3 महीना नहीं, मेरा कल ही परसों एग्ज़ाम होने वाला है। आप उस फेज़ को याद करेंगे जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, कि जब मेरा रिज़ल्ट आया था इस बार, जो अग्निवीर एयरफोर्स में रिज़ल्ट आया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आपका नाम नहीं आया था, तो आपको कैसी फीलिंग हुई थी। उस फीलिंग को याद करेंगे और सोचेंगे कि क्या मैं फिर से उस फेज़ में जाना चाहूँगा, उस फीलिंग को फिर से दोहराना चाहूँगा। उस समय तो बहुत से बच्चे कमेंट किए थे कि सर मेरा नहीं हुआ। जिन लोग का नहीं हुआ था वो लोग बता रहे थे कि सर आप जल्द से जल्द नया बैच शुरू कीजिए और हम अभी से तैयारी करेंगे जब तक नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आ जाती है। तो वो तो जो मोटिवेशन आपके पास रहता है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए रहता है। रिजल्ट आता है, आप दुखी हैं, आप सोचते हैं कि यार नहीं, इस बार तो फोड़ के रहेंगे, इस बार तो ज़रूर करेंगे। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीतता है, फिर आपका घाव सूखने लगता है और आप फिर भूल जाते हैं। फिर एग्ज़ाम आता है तो आप सोचते हैं कि अरे यार अभी तो फॉर्म आया है, अभी 1 महीना बाद इसको ऑनलाइन करेंगे, फिर बुक खरीदेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, ट्यूशन करेंगे। तो मतलब क्या है ना कि बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है और ये ऐसे में वक्त का पता नहीं चलता है, और क्या होता है, एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ जाता है। जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो फिर आप घबराने लगते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास 3 महीने का समय है डियर स्टूडेंट। 3 महीने आप भरपूर दीजिए। खास करके वाई ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, वो इंग्लिश तो मस्ट है ही, डेफिनेटली इंग्लिश में पास होना ही होना है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जब जब बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करते थे तो उनका रागा सेक्शन जो है कि उसमें रह जाता है। मैंने पिछली बार के एग्ज़ाम में देखा कि जो भी बच्चे आउट हुए थे उसमें से ज़्यादातर ऐसे बच्चे थे कि रागा में उनका बहुत ही कम नंबर था, इंग्लिश वो पास कर लिए थे। तो दोनों को बैलेंस बना करके चलना है। आपको प्रैक्टिस सेट भी हम करवाएंगे, प्रैक्टिस भी आपको साथ ही साथ करते रहना है ताकि आपका लेवल पता चलता रहे। और डेफिनेटली एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अभी प्रैक्टिस सेट से मुझे याद आया कि अभी आप एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और आप हमसे जुड़िए, और 1 महीने बाद फिर से आप कोई नया प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आप में चेंजेस कितना है। आप पे अगर परिवर्तन समझ में आ रहा है तो बात सही है, सही चीज़ें पढ़ रहे हैं। नहीं आ रहा है तो फिर डेफिनेटली सही चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी। उनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होंगी जो रिपीटेड होती हैं। तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा ताकि उस हिसाब से हम आपकी क्लासेस ले सकें। कोई भी डाउट हो तो हम क्लियर कर सकें। चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।